गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने मीन, मोड और मीडियन की परिभाषा, उनको निकालने का तरीका, उनके सारे फार्मूले पढ़े थे। आज हम जो हमारा चैप्टर 15 है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जितने टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, हर टाइप के कॉन्सेप्ट से मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। बाकी शेष क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैथ्स में ये चैप्टर अच्छा होगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द 5 होल नंबर। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो आपको मीन निकालना है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की, यानी प्रथम 5 जो होल नंबर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे क्या, पहले 5 होल नंबर कौन कौन से। तो पहले 5 नंबर होल नंबर कौन कौन से, ये 0 1 2 3 4, ये आपके पहले 5 होल नंबर हैं। इसको लिख लिए। इसके बाद हम जानते हैं कि मीन का फार्मूला क्या होता है। तो मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने पहले सम किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ये यहाँ पे हम लोगों ने देखिए भाग दे दिया है। तो जोड़े तो आया हमारा 10 आया और भाग दिए 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5 थे, और सम कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। तो मीन हमारा आ गया 2। मीन क्या है, एवरेज होता है। मीन एक तरीके से औसत होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया और मीन आया 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 इवन नंबर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम जो पहले 6 इवन नंबर है उनको लिखते हैं। तो इवन नंबर कहाँ शुरू होता है, 2 से। तो 2 4, ये हमारे हो गए फर्स्ट 6 नंबर। कौन सा है, 2 4 6 8 और 12। सेम वही फार्मूला होगा मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वही फार्मूला रखेंगे। यहाँ हमने वैल्यू रखी, यहाँ 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से जोड़े तो आया 42 आया, और 42 में हम 6 से यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मीन हमारा कितना आ गया है, 7 आ गया है। तो इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया मीन का। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मीन निकालना अभी सीख गए। इन 2 क्वेश्चन में हम लोग मीन निकाला। मीन हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर देखा तो हम ये पाए कि जो मीन एक तरीके से आ रहा था वो एवरेज वैल्यू थी। चलिए अगला जो टाइप है, अब यहाँ पर हम मीडियन क्या करते हैं। मीन का हमने 2 सवाल किया, अब मीडियन का करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पढ़े क्या है, द स्कोर इन इंग्लिश टेस्ट ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलो। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे दिया है 22 30 29 25 23 29 20 15 10 5 16 25 20 31। यहाँ पे हमको मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम है कि जो डाटा दिया है उसको हम क्या करें, जो हमको डाटा मिला है सबसे सर्वप्रथम उसको हम असेंडिंग आर्डर में लगा देंगे। असेंडिंग आर्डर में यहाँ पे हम लोगों ने देखिए, यहाँ पे हमने असेंडिंग आर्डर में डाटा क्या कर दिया है, लगा दिया है। ठीक है, जैसा कि हम मीडियन जानते हैं कि मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। जो उस ऑब्जर्वेशन की जो मिडिल वैल्यू होती है वही मीडियन होती है। चूँकि यहाँ पे 15 स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब जो नंबर हैं, जो नंबर ऑब्जर्वेशन है, जो लिस्ट नंबर है वो क्या है, ऑड है। और ऑड का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। मतलब जो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो टर्म आएगा वह उसका उस ऑब्जर्वेशन का मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ हम देखिए चूँकि 15 पद है तो 1 जोड़ दिए तो 16/2 8वां पद आ गया। यानी जो इस ऑब्जर्वेशन का जो 8 नंबर पे जो संख्या आएगी वह उसकी क्या होगी, मीडियन होगी। तो यहाँ हम देखते हैं तो आ रहा है 20 हमारा। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 20 आ रहा है। तो इसका मतलब 20 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा।
अब अगला एक टाइप और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ये भी मीडियन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, द वेट इन केजी ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आ रही है। ये हमको एक डाटा दे दिया गया कि एक कक्षा के 10 बच्चों का वेट इतना है। फिर सेम काम, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगा देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या जो स्टूडेंटों की संख्या वो क्या है, इवन में है। तो इवन में इसकी मिडिल वैल्यू 2 आएंगी। तो कौन कौन सा टर्म इसका मिडिल वैल्यू होगा, एक तो n/2 है टर्म इसका मिडिल होगा, और दूसरा n/2 + 1 टर्म मिडिल होगा। फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको इसमें मीडियन आ जाएगा। तो यहाँ हम निकाले तो ये 5वां टर्म और 6वां टर्म इसका क्या आ रहा है, मिडिल वैल्यू आ रही है। तो 5वें टर्म और 6वां टर्म में यहाँ पे क्या था, तो हम सजाए तो 30 मिला। तो 30 और 30 को जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो 30 आ गया। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन होगा वो 30 होगा। बच्चों हमने मीन समझ लिया, मीडियन का भी देख लिया। अब देखते हैं मोड। मोड मैंने आपको बताया था, मोड क्या होता है, तो जो किसी भी ऑब्जर्वेशन में या कोई नंबर या कोई लिस्ट मिले तो जो नंबर उसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वह उस ऑब्जर्वेशन का मोड होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया तो देखते हैं। तो ये हमको ऑब्जर्वेशन मिला है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या किए, सबसे पहले हम इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए बच्चों। और मैं आपको बता दूं इसमें जो एक गलती से इस क्वेश्चन में मैं एक जो ये 5 है ये 3 है, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए आप लोग का आंसर घर पे गलत आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी 4 बार दिया है और 5 भी 4 बार दिया, तो इसलिए आपको यहाँ पे मोड पे कन्फ्यूजन हो। तो मैं बता दूं एक इसमें जो 5 है वो 3 है, इसलिए डाउट हो गया है। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए तो हम देखेंगे कि जो 2 है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस ऑब्जर्वेशन का मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि अब मोड क्या होता है, तो मोड वह नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। इस तरह हमने मीन पढ़ लिया, मोड देख लिया और मीडियन भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं अगला एक बचा है रेंज के बारे में, उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों हमने अब ये क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जिससे हमें इस चैप्टर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इनको देखते हुए आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है द मार्क्स आउट ऑफ 30 ऑब्टेन बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट आ रही है। एक ये मार्क्स है 30 में मिला है, किसमें, एक स्टूडेंट का ग्रुप है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिला है, तो देखिए रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आराम से इजीली पता चल जाएगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब देखिए अब क्वेश्चन 15 का पहला क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट मार्क बताना। तो हाईएस्ट मार्क कितना है, 30 है। लोएस्ट मार्क बताना था 22। सेकंड ऑप्शन पूछ रहा था उसमें कि रेंज क्या होगी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। जहाँ से हम तो यहाँ से निकालेंगे 30 - 12 करेंगे तो रेंज हमारे क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, फिर ये आपके रेंज के बारे में पढ़ा। ये चारों कॉन्सेप्ट को उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से देखे होंगे, समझ में भी आया होगा। अब मैंने हर टाइप के एक क्वेश्चन का सलूशन आपको दे दिया है। इसी तरह आप इस पूरी एक्सरसाइज को अपने से कीजिए। जितना आप अपने से करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा और उतना ही जल्दी आप सीख पाएंगे। तो धन्यवाद क्लास। होमवर्क में आपका यही रहेगा कि 15.1 को कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।